से गुजर। मैंने तो सोचा था तुमने मुझे टाल दिया और तुम आओगी भी नहीं। उस वक्त तो वाकई टाल दिया था मैंने, लेकिन आलम ने कहा चली जाओ। अब उनका कहा तो नहीं टाल सकती ना। इससे आलम ने तुम्हें बहुत बदल के रख दिया। मोहब्बत की तपिश बहुत तेज होती है जब दिल के पिघलने और सोच के बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बाकी आलम ने मुझे बहुत बदल दिया है। एक बात पूछूं? पूछो। आजिर से जो मोहब्बत की थी तुमने, अभी तक है दिल में या? सभी आजिर की मोहब्बत एक नदी की तरह है जो आज भी रवा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस नदी ने अपना रुख बदल लिया। आलम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे। मैंने कभी किसी को इतना चाहते हुए नहीं देखा। आज भी दरिया के किनारे खड़ी हूँ, लेकिन पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। He loves me so much. चली जबी। सॉरी जूफी, मुझे आजिर ने झूठ बोलने पे मजबूर किया था। और जो मैंने आलम को कह दिया कि आजिर यहाँ से जा चुका है, वो अच्छा नहीं किया तुम्हें जबी। चला आजिर हूं, वही आजिर जिसकी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए। कुछ याद है? मैं वही आजिर हूं जिसकी खुशियों के लिए तुमने अपनी खुशियां चुपचाप कुर्बान कर दी। मैं आजिर हूं उजाला। मैं वो उजाला नहीं हूं। जाने दो मुझे, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं आजिर। नहीं उजाला, तुम आज भी वही उजाला हो, मेरी उजाला, और क़यामत तक मेरी ही रहोगी। ताकत के बल पर जुल्म और जबर को हथियार बनाकर कोई किसी की मुस्कुराहटें छीनकर अपने होठों पर नहीं सजा सकता, किसी के ख्वाब छीन नहीं सकता। हाँ बता, तुम ख्वाब देखने वाली आंखों में आंसू जरूर भर सकता है, उसने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए उजाला। एक बार मेरे इन आंखों को ख्वाबों से भरने दो उजाला। मैं यहाँ से भूल जाओ मुझे, अब ऐसा नहीं हो सकता। हकीकत यही है, तुम इसका सामना करना सीखो। हम दोनों की दुनिया अलग है, और जो एक बार दुनिया छोड़कर चला जाए उसे बुलाया नहीं करते वापस। मुझे मेरी दुनिया में जाने दो और तुम प्लीज अपनी दुनिया में लौट जाओ। बिल्कुल डूबते हुए शख्स किसी कैफियत है तुम्हारा, जिसको अपने डूबने पर पूरा यकीन हो,
जिसने हाथ पैर छोड़ दिया और खुद को जालिम लहरों के हवाले कर दिया, लेकिन उसे यह खबर नहीं होती कि कोई उसको बचाने के लिए उन मुखालिफ लहरों से लड़ता हुआ आ रहा है। दिल में ये अज़म लिए कि या तो उसे बचाना है या खुद भी डूब जाना है। मेरे लिए वापसी के कोई मायने नहीं हो जाता। आलम शाह ने तुम्हें मुझसे छीना था और अब मैंने तुम्हें वापस पा लिया। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। अब तुम डूबना भी चाहोगी तो डूबने नहीं दूंगा तुम्हें। I mean it. शादी आपको अंदर ले चल। नहीं बस ठीक हूँ मैं। वो फोन आया तुम्हारी बीवी का? नहीं शादी, ड्राइवर बैठा है, आप फरमाएं तो उसे भेज देता हूँ लाने के लिए। नहीं शादी, आपने दोपहर में भी खाना नहीं खाया, आप हुक्म करें तो खाना लगवा दो। भूख नहीं यार मुझे। बल्कि तुम एक काम करो, तुम जाओ। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं बुलवा दूंगा तुम्हें। जी शादी। और सुनो, जब तक तुम्हें बीबी साहिबा का खुद फोन ना आ जाए, ड्राइवर को मत भेजना लेने के लिए। ठीक है सर। एक बार, सिर्फ एक बार हम पे एतबार करके हम लोगों को बताया तो होता बेटी। हम अपनी जानों पे खेल जाते, लेकिन किसी जालिम जागीरदार को अपने घर की इज्जत और अपनी बेटी की जिंदगी से खेलने की इजाजत हरगिज न देते। मुझे तो बस रह कर एक ही ख्याल आ रहा है कि इतनी शदीद अजियत, इतना बड़ा दर्द और मेरी बच्ची ने अकेले किस बहादुरी से झेला। मेरी बेटी, तुम्हें कोई कंधा नजर नहीं आया जिस पर सर रखकर तुम अपनी अजियत कम कर लेती, अपना दर्द बांट लेती बेटी। असल बात ये है कि, और सोचना ये है कि अब हमें करना क्या है। अब साफ साफ जाहिर है कि हमें क्या करना है। एक डाकू दिन दहाड़े डाका डाल के हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी हमसे छीन कर ले गया था। अब वो चीज हमें वापस मिल गया तो हमें पूरे इस्तेहकाक के साथ उस चीज को अपने पास रखना है, ना कि उस डाकू को वापस कर दे ये कहकर कि ये चीज तुम्हारी थी, तुम इसे संभाल के रखो। देखो आज़म, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन प्लीज आलम शाह को लाइक मत। वो माजूर जरूर हुआ है, लेकिन उसकी दहशत और उसकी ताकत अभी खत्म नहीं। बादशाह अगर माजूर हो भी जाए तब भी वो बादशाह ही रहता है, कभी भी पुरानी कहानी दोहरा सकता है। आप अब की बात कर रहे हैं? मैं तो उस वक्त भी उससे खौफजदा नहीं था जब वो सारी दुनिया को अपने पैरों तले रौंदता फिरता था। और फिर खौफ किस बात का? खौफ तो डाकू और लुटेरों को होता है, जिनकी नियत साफ होने किस बात का खौफ? क्या करेगा वो? बर्बाद देगा मुझे, उजाला को। हम मौत से डरने वाले लोग नहीं है भाई। पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इतने बड़े नहीं हुए हो अभी
कि जो फैसला तुम्हारा दिल चाहे तुम कर लो। जूफी बीवी है किसी की, इज्जतदार आदमी है वो, कोई मजाक नहीं है। तुमने कह दिया और तुम्हारी हो गई। अगर यूं ही बेमौत मरने का सौदा इसके जहन में समाया होता तो क्या जरूरत थी इसे ये सब कुछ करने की। कीमती जानों और इज्जतों को बचाने के लिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया, और अगर जिंदगी धूल में झोंकनी होती तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने की इसे क्या जरूरत थी। फूफो ठीक कह रही हैं सर, मैं भी सुबह से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर। मैं ऐसी कोई बात नहीं समझूंगा जो मेरा दिल नहीं मानेगा। एक बात तो बताओ, अगर उस वक्त तुम्हें कोई कहता कि आज़िर को मर जाने ना झुको आलम शाह के सामने, ना मान उसके मुतालबा, तो क्या तुम मान लेती? उजाला, सिर्फ एक लम्हे के लिए इस दरमियानी अरसे को अपनी और मेरी जिंदगी से निकाल दो। तसव्वुर करो उजाला, तुम वही उजाला, मैं वही आज़िर, वही हमारी ख्वाहिशें, और हम एक दूसरे का हाथ थामे वक्त की लंबी सड़क पे चलते चले जा रहे, कभी ना रुकने के लिए। ये सब सोच के तुम्हें खुशी नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं और कुछ भी नामुमकिन नहीं हो जाता, कुछ भी। एक जमाना था जब मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे ये मेरे दुख दर्द की साथी है, मेरी गमगुसार है। ये जानने के बावजूद कि वो एक जबरी कैद में है, हम उसकी आजादी के लिए कुछ ना करें। जो चले तो जा